सूत जी कहते हैं कि परिचितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय। कहते हैं कि मैं परिचित के जन्म कर्म और मोक्ष प्राप्ति करने की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि इन कथाओं से भगवान कृष्ण की अनेक कथाएं जुड़ी हैं। यदा मृधे कौरवसिजयानां वीरेष्वथो वीरगतिम गतिषु। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ और जब भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघाएं टूट गई, अब दुर्योधन मृत्यु से जूझ रहा था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, तुम्हारी ये दशा केवल इसलिए हुई है कि तुमने मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती, क्योंकि मैं अमर था। अश्वत्थामा कहता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर तुम कहो मैं तुम्हें विजय दिला सकता हूं। दुर्योधन कहने लगा कि विजय कैसे दिलाओगे? अश्वत्थामा बोला कि अगर तुम कहोगे तो मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे पास ला दूंगा। अब दुर्योधन सुना खुश हो गया, कहने लगा कि मैं यही तो चाहता हूं कि मैं उन पांचों पांडवों को मरा हुआ देखूं। अगर तुम ये कर सकते हो तो जरूर करो। अब देखिए अश्वत्थामा क्या करता है कि अब छल के द्वारा पांडवों को मारने चल देता है आधी रात में। देखिए, कहते हैं कि अगर मेहनत से लोग काम नहीं कर पाते हैं तो छल का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। ईमानदारी से काम नहीं होता है तो छल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अश्वत्थामा छल करता है, आधी रात को जाता है पांडवों को मारने। लेकिन भगवान की लीला देखे, जिस स्थान पर पांचों पांडव सोते थे भगवान कृष्ण ने उन्हें वहां सोने नहीं दिया, उन्हें दूसरे जगह सुला दिया। लेकिन ये था कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे। पांचों पुत्रों ने देखा कि हमारे पिताजी का स्थान खाली है, अब पांचों पुत्र आकर के वहां सो गए। अश्वत्थामा गया। अब अश्वत्थामा को लगा कि ये पांचों पांडव हैं। अब पांचों को मार करके उनका सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। पांचों का सिर काट करके ले गया दुर्योधन के यहाँ। जाकर कहने लगा कि देखो मित्र, आज हमने तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दिया। पांचों पांडव मारे गए। अब जैसे ही दुर्योधन सुना, अब बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा कि तुमने तो हमारी इच्छा को ही पूरा कर दिया। अब एक काम करो, जो इसमें से भीम का सिर है वो सिर हमें दे, क्योंकि आज मेरी ये दशा हुई है, मेरी जंघाएं टूटी है केवल भीम के कारण। अब अश्वत्थामा क्या किया कि जो भीम के पुत्र का सिर था, देखिए कहते हैं कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे। जो युधिष्ठिर के पुत्र थे बिल्कुल युधिष्ठिर से जैसे थे, जो भीम के पुत्र थे बिल्कुल भीम जैसे दिखते थे, अर्जुन के पुत्र अर्जुन जैसे, नकुल के पुत्र नकुल जैसे और सहदेव के पुत्र बिल्कुल सहदेव जैसे। अब उन पांचों में से जो भीम जैसा सिर था, मोटा बड़ा जो सिर था, अश्वत्थामा ने वही सिर उठाया। अब यहाँ दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा। और देखिए, दुर्योधन को ये वरदान मिला था कि पहले तुम प्रसन्न होगे,
फिर रोओगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पहले दुर्योधन ने खूब हंसा कि 5 पांडव मारे गए, और जब उसको पता चला कि पांडव नहीं पांडव पुत्र मारे गए हैं तो खूब रोया, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब दुर्योधन मर गया। अब देखिए इधर द्रौपदी जी जब सुबह में उठी और गई अपने पुत्रों के पास, तो देखती क्या है कि हमारे 5 पुत्र मरे पड़े हैं, 5 का सिर गायब है। अब द्रौपदी जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अब सब लोग आ गए, सब सोचने लगे कि आखिर ये काम किसने किया, किसने मारा है। तो जिस बाण से अश्वत्थामा ने 5 का सिर काटा था, उस बाण को देख करके सब लोग जान गए कि अश्वत्थामा का काम है। तो यहाँ पर अर्जुन ने द्रौपदी जी से कहा कि चिंता मत करो, अभी मैं अश्वत्थामा के बाल को पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगा, तुम्हें जो सजा देनी है उसे सजा देना। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सारथी बनाया और दौड़ अश्वत्थामा का पीछा करना चालू कर दिया। अब देखिए अश्वत्थामा भागने लगा, खूब भागा। भागते भागते जब उसके रथ के घोड़े जब थक गए, तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाने आता था, शांत करने नहीं आता था। लेकिन अश्वत्थामा अपने प्राण को बचाने के लिए यहाँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर गए, कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। कहने लगे कि हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करें, अगर आज हमें कुछ हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब देखिए यहाँ अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग में टकराते हैं, बड़ी जोर से आवाज होती है। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब दोनों ब्रह्मास्त्र को तुम शांत करो। अर्जुन अब दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। अश्वत्थामा के बाल को पकड़ करके अर्जुन घसीटते हुए द्रौपदी जी के सामने लाते हैं, खड़ा करते हैं और कहते हैं जो सजा देनी है आप दीजिए। अच्छा एक बार दिल से विचार करिएगा कि अगर आपके पुत्र का हत्यारा अगर कोई हो जाए, अगर उसे आपके सामने खड़ा किया जाए और कहा जाए कि जो सजा देनी है सजा दे, तो हम लोग सजा जरूर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ द्रौपदी जी क्या कह रही हैं। द्रौपदी जी कह रही हैं कि उवाच चास हन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहती है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है और हमारे लिए पूजनीय है, और ब्राह्मण को इस प्रकार बांध कर लाना, घसीट कर लाना ये शोभा नहीं देता। और उस पर भी ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, हमें इन्हें कोई सजा नहीं देनी। क्या इन्हें मार देने से हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? हमारे पुत्र जीवित नहीं होंगे, लेकिन जैसे आज मैं रो रही हूं, इनको मार देने से कल इनकी माता इनके लिए रोएंगी, इसलिए इन्हें छोड़ दो। अब देखिए यहाँ द्रौपदी जी कह रही है इन्हें छोड़ दो। सबने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन भीम ने समर्थन नहीं किया। भीम कहते हैं कि इसने हमारे बच्चों को छल के द्वारा मारा है, 5 पुत्रों को मारा है, इसे दंड जरूर मिलना चाहिए।
यहाँ पर द्रौपदी जी कह रही है छोड़ दो, भीम कह रहे हैं मार दो। अब भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहरा मयेवो भय माम नातम परिपाह्य नुशासनम। कहते हैं कि अर्जुन, मैंने शास्त्र में दोनों बात कही है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहरा। कितना हो कोई पतित ब्राह्मण क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। मैंने ये दोनों बात कही है। अब आप एक काम करो, मेरे दोनों आज्ञा का पालन करो। अब यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान की बात को समझ गए। तो अर्जुन ने क्या किया कि अपना तलवार निकाला, अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई मणि बालों समेत उखाड़ कर निकाल दिया और अश्वत्थामा को धक्का दे करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। और देखिए कहते हैं कि एक पतित ब्राह्मण का यही वध बताया गया है शास्त्रों में, प्राण दंड नहीं। अगर आप किसी ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं तो ये भी मृत्यु दंड के समान है। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण के दोनों आज्ञा का पालन कर दिया, अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि ये पांडव मेरा इतना अपमान किए हैं, अब मैं इन्हें मजा जरूर चखाऊंगा। मैंने 5 पुत्रों को तो मार दिया है, अब केवल एक बचा है, अभिमन्यु का पुत्र, जो इस समय उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अब मैं उसे भी मार दूंगा और इनके कुल को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा को पता चला, उत्तरा दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास आई और उनके चरणों में गिर गई। कहने लगी कि पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहती है कि पाहि पाहि महाजोगिन, हे भगवान आप हमारी रक्षा करें, हमें कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, आप हमारे गर्भ की रक्षा करें। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या करते हैं कि अंगूठा के समान रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। अब यहाँ भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं। अब द्वारिका जाना है। कुंती बुआ को पता चलता है तो कुंती बुआ क्या करती है कि भगवान कृष्ण के पास आती है, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहले स्तुति करती है और फिर कहती है कि कन्हैया मैंने सुना है कि आप द्वारिका जा रहे हो। भगवान कहते हैं कि हाँ बुआ अब समय हो गया है, अब हमें जाना है। कुंती बुआ कहती है कि जब आप जा रहे हो तो हमारी इच्छा है आपसे कुछ मांगने की। क्या मैं मांगू? भगवान कहते हैं जो मांगना है मांगिए। और देखिए कुंती जी पहली बार भगवान से मांग रही हैं। और मांग क्या रही है ध्यान दीजिए।
पहली बार कुंती बुआ भगवान से कुछ मांगने जा रही है और मांग क्या रही है कि कन्हैया तुम हमें विपत्ति दे दो, कष्ट दे दो। भगवान कहते हैं कि बुआ आपने अपना सारा जीवन केवल दुख में निकाला है, अब सुख भोगने का समय हुआ है फिर भी विपत्ति मांग रही है। तब कुंती बुआ कहती है कि कन्हैया अगर आपने हमें सुख दे दिया तो सुख में अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं, हो सकता है कि सुख पाकर मैं भी आपको भूल जाऊं, लेकिन जीवन में कष्ट रहेगा, विपत्ति रहेगी तो आपको भूल पाना संभव नहीं है, क्योंकि दुख में विपत्ति में लोग भगवान को याद करते हैं। इसलिए मुझे विपत्ति दे दो। अच्छा विचार करिए कि दुख क्या है मेरी माई, दुख किसे कहते हैं? अब आप कहेंगे अगर शरीर में रोग हो जाए, गरीबी आ जाए, ये दुख है। तो ये जान ले कि ये दुख नहीं है। दुख क्या है? भगवान कृष्ण को भूल जाना ही दुख है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में धनी कौन है? चाणक्य कहते हैं कि जिस पुरुष की पत्नी चरित्रवान हो, बच्चे संस्कारी हो, ये जान ले कि वो पुरुष धनी है। जिस स्त्री का पति चरित्रवान हो, बच्चे संस्कारी हो, ये जान ले कि वो स्त्री धनी है। धन से कोई धनी नहीं होता। अगर परिवार के लोगों का स्वभाव बढ़िया है, चरित्र बढ़िया है, तो ये जान ले कि वो परिवार धनी है। तो यहाँ कुंती बुआ क्या मांगती है? विपत्ति मांगती है। कहती है कि कन्हैया तुमने तो हर जगह